साहब, अगर हम देखें वादी कश्मीर की बात करें तो हमने देखा कि यहाँ के जो कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, सबसे जब हम कारोबार की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ी वजह है कि रिसेशन, जो मंदी है सारी दुनिया में है, उसके साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी है। इसकी वजूहातें काफ़ी सारी हैं। ये जब हम अपने तरीके से इसको देखते हैं कि ये जो मंदी है जिसको हम रिसेशन अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो इसकी वजह क्या है। लेकिन सबसे बड़ी वजह हमारे को यहाँ पे जो लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो एक आम आदमी की हदों से पार हो रही है। एक आम आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, अगर हम दवाइयों की बात करें, अगर हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी बात करें, तो जब ये सारी चीज़ें हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उसमें फिर आपको मंदी ज़रूर दिखेगी। मंदी इसलिए दिखेगी कि आपका जो कैश फ़्लो है वो ख़त्म हो गया है। उसके साथ साथ में हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए हुए हैं, आज जब हमें भुगतान करना पड़ता है तो हमारे किटी में पैसा कुछ भी नहीं है। मैं किटी को मैं वजाहत करूं, किटी हम किसको कहते हैं कि हमारे पास रोज़मर्रा की सेलें नहीं आ रही हैं। मतलब रोज़मर्रा का हमारा कारोबार इतना अच्छा नहीं है कि हम ये जो इंटरेस्ट का पैसा है या वापसी का पैसा है, इसमें दो किस्म का, एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक वापसी जो आपने लिया हुआ है उसकी किस्तबंदी भी होती है। तो ये जब दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो आपके ख़ुद ब खुद जो आपकी सेलें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और आपका जो कारोबार है वो श्रिंक होता जा रहा है। जब आपकी मतलब ख़रीदारी इतनी अच्छी नहीं है तो आप बैंकों का भुगतान कैसे कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इनकी वजह है कि ये जो आप अभी मंदी देख रहे हैं और इसके लिए हम खुद इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो महंगाई का जो आपने कहा या आपने मंदी का जो हाल कहा वो मैंने आपसे बता दिया। देखें, आपने अब ये जनरल ट्रेड से उठा के आपने एक दूसरे एक जो सेगमेंट में जिसको हॉस्पिटलिटी कहते हैं, सयाहत का होटलों का आपने जिक्र छेड़ा। बिल्कुल है, ये एक हकीकत है कि सयाह बहुत आए, पिछले साल भी आए। अब फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इतने फिगर्स हैं, हो सकता है ऊपर नीचे करके, लेकिन सयाह बहुत अच्छा था। होटल भी भरे हुए थे और इस साल भी फरवरी के महीने में भी ठीक ठाक हुआ। लेकिन अब हम इन चीज़ों को भूल रहे हैं। जब हम सैलाब से 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक यानी 2022 तक, यानी 14 से लेके 2021 तक जो हमने जितने भी साल देखे, तो वो सारे साल जो ये होटल्स थे, चाहे छोटे थे या बड़े थे, जो सयाहत से वाबस्ता लोग थे, उन्होंने जो बैंकों का पैसा लिया हुआ है, जिससे उन्होंने ये होटल्स तामीर किए हैं या रिपेयर्स करे हैं या कुछ और चीज़ें जो बैंकों से ली हैं, उनकी किस्तबंदी 8-9 साल नहीं हो पाई। जब 8-9 साल किस्तबंदी नहीं हुई, किस्तें नहीं वागुज़ार हुई बैंकों की, तो आज वो सारी चीज़ें आपको एकदम से एक तो उनके अकाउंट्स या तो रिस्ट्रक्चर होने चाहिए। अगर एनपीएस हुए हैं तो उसमें आपने फ़ैसले किए हैं बैंकों के साथ। अगर ये सारी चीज़ों के बाद जब आप देखोगे तो जब ये 5 या 6 साल होटल बंद रहा, तो इसको दोबारा चलाने के लिए आपको इसको रिपेयर भी करना है, आपने इसकी मरम्मत भी करनी है। तो ये पैसा अभी अगर 2 साल ऐसा ही टूरिज़म भी रहा तो ये पैसा वहीं चले जाएगा। ये मार्केट में ये पैसा आपके पास नहीं आएगा। कि मैंने अभी आपसे यही चीज़ करी, मैं ख़ुद ये समझने से कासिर हूँ कि हमारे पास आमदनी के ज़राए बहुत कम हैं, तो हमने ये इतनी सारी चीज़ें क्यों करी हैं। इतना सारा हमने गाड़ियाँ या बाकी सारी चीज़ें जो हम ले रहे हैं, इनसे मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर एक साइड से जो हकीकत है, इसमें कहीं कुछ झूठ या इसमें कहीं कुछ हमने बनावटी कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि बाज़ार में ऐसा ही दिखता है। हम पिछले 40 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं, तो आज पहली दफ़ा हमने ऐसी मंदी देखी है कि जिसमें हमें लग रहा है कि हमारा सर्वाइवल
यानी कि हमारा ज़िंदा रहना, कारोबार, हमारे कारोबार का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि महाल बन गया है। तो इन सूरतों में ये गाड़ियाँ लेना, बैंकों से कर्ज़े लेके फिर आपने गाड़ियाँ ली हैं, ये मेरी समझ से बाहर है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस पे हमने खुद देखना है कि ये हम गाड़ियाँ अगर ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं। अगर हमारे पास बिज़नेस नहीं है, हमारे पास अब एक तबका है वो जो एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट के हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ या किसी और से वाबस्ता है, वो लोग शायद ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के कारोबार करने वाले हैं, जो जनरल ट्रेड से दुकानदार हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, तो उनके लिए ये सारा कुछ करना नामुमकिन सी बात है। देखिए, इतना असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूर है। जिस एरिया में ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसमें बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, हम इसको मनफी नहीं करेंगे कि जिस जगह पे ये सारे काम हो रहे हैं तो उस इलाके पे बिल्कुल होगा। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक मरहलावार तरीके से करते, अगर इनको कुछ प्रोग्राम भी है, जो कुछ भी है, तो कुछ अर्ली स्टेजेस में ये काम कर सकते थे और एक इलाके को पहले करते फिर दूसरे इलाकों को करते, जैसे इन्होंने काम करता। बिल्कुल उससे भी फ़र्क पड़ता है और उससे भी हमारी मैशत तबाह हो रही है। डेवलपमेंट का काम बिल्कुल अच्छा है, हम इसको डिनाई नहीं करते कि आप क्यों डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हर जगह, हर हिंदुस्तान की हर रियासत में डेवलपमेंट होती है और इधर भी डेवलपमेंट हो रही है। और वहाँ पे भी आप देखें, जब वहाँ पे आप देखते हैं तो वही फार्मूला होता है कि वो मरहलावार तरीके से ये सारे काम करते हैं। एकदम से सारा कुछ उखाड़ के, एकदम से सारा कुछ सारे शहर को इस तरह से नहीं करते हैं जैसे हमारे यहाँ। तो बिल्कुल ये मरहलावार तरीके से होना चाहिए था, बिल्कुल उससे भी असर पड़ता है। ऐसा है कि जहाँ तक बैंकों की बात है, मैं ओवरऑल बैंकों की, मैं किसी एक बैंक की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल बैंकिंग की बात करूँगा। जब पैसा उनसे लिया गया तो 2-3 चीज़ें हुई। 2019 का वाक़ा हुआ जिसमें हम आर्टिकल 370 की बात करें। उसके बाद एक बहुत बड़ी बीमारी जो जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, वो एक जिसको कोविड हम कहते हैं, वो कोविड की बीमारी थी, उसने भी तबाही मचा दी। तो इस सिलसिले में आज बैंकों का एक वापसी का एक ना बड़ा गलत सा तरीका, हार्श सा तरीका है। वो लोगों को इस हद तक तंग कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि कहीं जिन्होंने कर्ज़ा लिया है या तो वो भाग जाएंगे या वो खुदकशी करेंगे। बिल्कुल ठीक है कि आपने अगर बैंक से, पहले तो मेरी गुजारिश है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से, जो छोटे दुकानदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इन चीज़ों को बैंकों से पैसा ना ही लें, इससे बेहतर है कि आप व्यापारियों का पैसा रखें, आप व्यापारियों से माल ले लें, जैसे सारे जो एक दुकानदारी का एक असल तरीक़ाकार है। अगर आप उस तरीक़ेकार पे चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। खैर, अब जो हो गया है उसमें आप और मैं ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे ठीक करने के लिए बैंकों को भी बड़े उसी ढंग से आना चाहिए कि अगर हमने उनके लिए काम किया है और उन्होंने हमारी मावनत करी है, बिल्कुल ये उनका भी नहीं पैसा है, लेकिन आज जिस सख्ती से वो पैसा ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वैसे तरीके से कोई पैसा लेना है। आप नोटिस निकालेंगे, आप कुर्की करेंगे और आप नीलामी करके और आप इतना तंग करेंगे कि वो दुकानदार अपनी दुकानदारी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जब हमारी जनरेशन, जैसे मैंने अपने ख़ानदान से जो वहाँ से उनका बिज़नेस था, मैंने वही बिज़नेस अपनाया है। आज हमारे बच्चे इस चीज़ को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। जब वो एक इतनी मंदी देखते हैं और उसके बाद बैंकों का हाल देखते हैं तो हमारे बच्चों को लगता है कि नहीं, हम ये काम नहीं कर रहे हैं और काफ़ी बिज़नेस हाउसेस बंद होने वाले हैं अगर यही तरीक़ाकार रहा। आखिर पर सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार कुछ भी कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। अगर सरकार चाहे तो छोटे दुकानदारों की मदद कर सकती है, और अगर सरकार चाहे तो ये जो अभी आप रिसेशन देख रहे हैं, अभी जो मंदी देख रहे हैं, किसी हद तक ठीक होगी, पूरी नहीं होगी लेकिन किसी हद तक ठीक हो सकती है। जैसे रोज़मर्रा का कारोबार, ये सारा ठीक होगा। और उसके साथ साथ मेरी अपने जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारे सिर्फ नौकरियों के लिए जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने यहाँ पे काम करें और अपने कारोबार को बढ़ावा दें। जैसे हमारी सब्जियों का काम है, जैसे हमारे हार्टिकल्चर का सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। आपने अभी जिक्र किया कि सयाहत का सेक्टर है, नहीं, उससे भी बड़ा हार्टिकल्चर है, जिसको हम सेब, यहाँ बहुत ज़्यादा सेब होता है, जिसके साथ तकरीबन हमारी
45% आबादी उसके साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे बच्चे वो काम कर सकते हैं। और आज ऑनलाइन इतना माल बिक सकता है, जैसे आप अमेज़ॉन पे जैसे ऑनलाइन ऐप्स हैं, जितनी भी दुनिया की बड़ी ऐप्स हैं वो सारी हिंदुस्तान में आई हैं और वही कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी आई हैं। तो हमारे बच्चे भी वैसा ही काम कर सकते हैं। अगर वो जैसे हार्टिकल्चर का काम है, जैसे एग्रीकल्चर का काम है जिसमें सब्जियां आती हैं, अगर वो कल्टीवेशन करें तो उसके लिए एक पैशन हो सकता है। अगर वो चाहें, जैसे अभी आप आज की डेट में आप फ़िश फार्मिंग देख रहे हैं, उसके बाद अगर आप शीप फार्मिंग को देखें ना, हम उस जगह पे रह रहे हैं जहाँ हम मीट खाने वाले बहुत लोग हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी आमदनी कितनी है और हमारे खर्चे कितने ज़्यादा हैं, मैं इसलिए ये सारा कुछ कह रहा हूँ कि जब हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें बाहर से आती हैं, सब्ज़ियाँ बाहर से आती हैं, फ्रूट बाहर से आते हैं, अगर हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं की कल्टीवेशन, उन्हीं चीज़ों को, सब्जियों को यहाँ पे उगाया जाए। आज मॉडर्न ज़माना है, आज आप सर्दियों में भी सब्जियों को उगा सकते हो। आज कुछ और फ्रूट्स को आप यहाँ पे ला के, जैसे कीवीज़ यहाँ पे शुरू हुआ, हमारे कश्मीर में शुरू हुआ है, तो आपके पास सेब भी है, आपके पास बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे अगर खुद के बच्चे इन सारे कामों में आ जाएं, जैसे कि यहाँ का बिज़नेस वो खुद अपने हाथों में ले लें, जो मैंने अभी तक आपसे कहा, उससे हमारी मैशत बेहतर हो सकती है। और जैसे बाकी सारी चीज़ों के गैर, जैसे हमारा पानी है, घिना मिनरल वाटर की बात करें, हमारा वाकई में मिनरल वाटर है, और जो बाहर से आता है वो पैकेज वाटर है, वो कोई मिनरल वाटर नहीं है। क्यों हम वो सारी चीज़ें वहाँ से लाते हैं? तो उससे भी तकरीबन 100-200 करोड़ का पैसा बचा सकते हैं अपनी वादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ साहब, आपने बात की फ्लिपकार्ट और दीगर अमेज़ॉन ऐप्स की, लेकिन एक तबका आपका ही जो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है और बोल रहा है कि उससे हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, ये किस हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने वही कहा, मैंने उन्हीं की हिमायत करी है कि एक तबका क्या, हम ही लोग हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप ऑनलाइन क्यों चाहिए। तभी तो मैंने आपसे कहा कि हमारे बच्चों को चाहिए कि वो खुद से ये काम करें, क्योंकि दुकानदारी का एक वजह ये भी है कि जो मंदी आप देख रहे हैं, एक ये भी है कि अमेज़ॉन है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो जो वहाँ पे माल मतलब बल्क में कंपनी से ख़रीद के वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ख़रीद के फिर वो सारी दुनिया को बेचते हैं। उतनी हमारे में क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, हम उतना ज़्यादा माल कोई भी हमारे यहाँ कोई ख़रीद नहीं सकता है। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि उनका बाइकाट किया जाए, लेकिन साथ भी मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे क्या काम कर सकते हैं।